फल देख करके मन में भ्रांति उत्पन्न हुई, ये फल तुम्हारे पास कहां से आया? राजन, आप तो इस फल को सेवन करिए, इससे आप कभी वृद्ध नहीं होंगे। आम खाने से मतलब कि गुठली गिनने से मतलब। ठीक है, नहीं बताओ। तो वो थोड़ी जो वेश्या थी उसके मन में थोड़ा भय उत्पन्न हुआ, पता नहीं क्या, लेकिन निडर रहो, हम तुमको अभय दान देते हैं, जो है वो सत्य बताओ। उसने कहा कि वह जो आपके अस्तबल का जो अश्वारोही है, घुड़सवार है, उसने ला करके ये फल हमारे लिए दिया है। ठीक है। राजन अपने मन में विचार करता है और सेवक को आदेश देता है कि जाओ उस अस्तबल में से उस फलाने अश्वारोही को बुला करके सामने पेश करो। उनको सामने राजा की आज्ञा के अनुसार सेवक उनको ला करके राजा के सामने उपस्थित कर देते हैं। राजन पूछता है, आपने वेश्या के लिए जो फल दिया, एकदम ऐसा शब्द सुनते ही मानो उस अश्वारोही के पैरों के नीचे से धरती खिसक जाती है, घबरा जाता है एकदम। फल को भी देखा है, राजा के पास फल रखा है। पूछता है, यह फल आपके पास कहां से आया? यह फल आपको कहां से प्राप्त हुआ? और जब यह प्रश्न पूछता है तो घबरा जाता है। निडर रहो, डरो मत, जो है सत्य बोलो, तुम्हारे लिए अभय देता हूं, तुमको दंड नहीं दिया जाएगा, सत्य बोलो। राजन, अपराध क्षमा हो, ये फल आपकी रानी ने दिया है। रानी ने दिया है? अच्छा। राजा को सारी की सारी स्थिति समझ में आ जाती है, चिंतन में डूब जाता है और विचार करता है। विचार करते करते संस्कृत का विद्वान था, एक छंद का निर्माण कर देता है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, साप्यन्य मिच्छति स जनोन्य सक्ता, अस्मत् कृते च परितुष्यति काच धन्या, धिक ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। कैसा लगता है? तमाचा जैसा लगता है। धिक ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। क्या कह रहा है इसमें? चिंतन में डूब रहा है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, रात दिन में जिसकी चिंता करता हूं, रात दिन में जिसके बारे में सोचता रहता हूं, जिससे मैं प्रेम करता हूं और सारा का सारा जीवन उसी के लिए मैंने समर्पित किया है, वह रानी मयि सा विरक्ता, मुझसे विरक्त है। वह मुझे नहीं चाहती, मैं उस रानी को चाहता हूं, लेकिन वह रानी मुझको नहीं चाहती। साप्यन्य मिच्छति, सा अपि अन्यम इच्छति, वह रानी भी किसी अन्य की इच्छा करती है, किसी दूसरे को चाहती है। मुझसे विरक्त है, मुझे नहीं चाहती। आज ये भेद खुल गया है। अभी तक मैं समझता था कि मुझसे ही, जैसे मैं उसको चाहता हूं, जिस प्रकार मैं उसको प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, उसी प्रकार वह रानी भी मुझको चाहती होगी, मुझे प्रेम करती होगी। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आज मुझे सच्चा ज्ञान हुआ है कि रानी का जो मेरे प्रति जो वर्ताव था, जो प्रेम था, वह ऊपरी था, झूठा था। वह रानी भी मुझसे विरक्त होकर के उस घुड़ सवार को चाहती है। विचार कर रहा है। सा अपि अन्यम इच्छति स जनोन्य सक्ता, और वह घुड़सवार भी उस रानी को नहीं चाहता, रानी से विरक्त है।
वह किसको चाहता है? वह एक वेश्या को चाहता है, वह एक वेश्या से प्रेम करता है। धिक्कार है। अस्मत् कृते च परितुष्यति, और वह वेश्या भी मुझे चाहती है, मुझसे संतुष्ट होती है। परितुष्यति, ये कैसा जंजाल है, यह कैसा संसार है। राजा की आंखें खुल जाती हैं और अंत में कहते धिक तामच, धिक्कार हो। तामच, किसको? उस वेश्या को धिक्कार हो। सबसे पहले तामच, इस वेश्या को धिक्कार हो। धिक तामच, तमच, उस अश्वारोही को धिक्कार हो। धिक तामच तमच मदनमच, और इस काम को, इस अब्रह्म को, इस कुशील को धिक्कार हो। इमामचा, इस हमारी रानी को भी धिक्कार हो, और मामचा, मुझको भी धिक्कार हो, जिसके कारण से हम सब जो वास्तविकता है उससे दूर हैं। जो वास्तविकता है वह हमारी दृष्टि में नहीं है। एक दूसरे समझ रहे हैं, ये मुझको चाहते हैं, वो उसको चाहते हैं, लेकिन अंतरंग में कुछ अलग ही घटित होता है। वास्तविकता कुछ और ही होती है। और राजा शोक में डूब जाता है, चिंतन करता है, और बाद में क्या होता है? रानी आकर के ऊपरी जो बर्ताव था उस प्रकार से राजा के सामने पेश होती है। उस समय राजा को वही रानी जो पहले, लेकिन आज वही रानी उसके लिए दुखदाई प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि आज वास्तविकता का ज्ञान हो गया है। आज आंखें खुल गई हैं, और आंखें खुलने के बाद में इस संसार से, इस शरीर से और भोगों से उदासीनता आ गई है। इस घटना को देख करके राजा के जीवन में नीरसता आ गई है, विषयों से उदासीनता आ गई है, और वह वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। संसार में एकमात्र वैराग्य ही अभय का स्थान है। सभी जगह भय ही भय है, वैराग्य ही अभय का स्थान है। ऐसा मन में विचार आता है, और विचार आते ही वह सब राजमहल सब कुछ छोड़ करके, उस भवन को छोड़ करके वन की राह ले लेता है। यह संसार की दशा है, संसारी प्राणी की दशा है। और आंख के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। कौन सी पट्टी? मोह की पट्टी बंधी होने के कारण से वह वास्तविकता को देख नहीं पाता। राजा की आंखें जब खुल गई हैं, वह मोह की पट्टी, मोह की निद्रा भंग हो गई। इसके बाद राजा जंगल में जाता है, और वहां पर जाकर के वैराग्य को धारण कर लेता है। ऐसी कई घटनाएं प्रथमान योग के शास्त्रों में भरी हुई है, जिनको पढ़ने से वैराग्य उत्पन्न होता है। ये प्रथमान योग की घटनाएं कोई व्यर्थ की कहानी किस्सा नहीं है, सिर्फ कहानी किस्सा नहीं है। प्रथमान योग मर्थाख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधित बोधा समीचीनः। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने प्रथमान योग की परिभाषा लिखते हुए क्या लिखा? प्रथमान योग मर्थाख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम। चरित्र और पुराण ये दो भाग होते हैं। चरित्र किसको कहते हैं? जिसमें किसी एक महापुरुष के जीवन का चित्रण किया जाता है, उसका नाम चरित्र होता है। और 63 सलाका पुरुषों का, उनके काल में जितने भी हुए हैं, कामदेव चक्रवर्ती इत्यादि, उन सभी का जो वर्णन होता है वह पुराण कहलाता है। और क्या कहा? बोधि समाधि निधानम। यह प्रथमान योग बोधि और समाधि का निधान यानी खजाना है। बोधित बोधा समीचीन। इनको पढ़ करके सभी जीवों की दृष्टि, सभी जीवों की रुचि भिन्न भिन्न हुआ करती है। इसलिए आचार्यों ने बहुत सारे
प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, 4 प्रकार के अनुयोगों के द्वारा ये सारी की सारी व्यवस्था बनाई है। जिसको जिसमें रुचि हो पढ़ो, लेकिन मंजिल एक ही है। उन सभी का जो केंद्र बिंदु है वह सबका एक ही है। जाकर के वहीं पर जाकर के वह यात्रा विराम ले लेती है। क्या है? बस उत्तम आकिंचन धर्म, आत्म तत्व, वीतराग धर्म, यही सभी आचार्यों का एकमात्र ध्येय है। और उसी ध्येय को मन में रख करके सभी के लिए उपदेश देते हैं। करुणा भाव से सभी उसी ध्येय को प्राप्त करें, सभी उसी आत्म तत्व की भावना करें जो पर के शरीर में रति कर रहा है, अपने शरीर में रति कर रहा है। वह रति भाव छोड़ करके जो वास्तव में रति करने योग्य है, ऐसी आत्मा के प्रति रति उत्पन्न हो, राग उत्पन्न हो। और जब इस प्रकार से राग अपनी आत्मा के प्रति उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति अपने आप ही पर पदार्थों के प्रति मोह और राग को छोड़ देता है और अपनी आत्मा के प्रति राग करने लग जाता है। और जब अपनी आत्मा के प्रति राग करता है, अपनी आत्मा के प्रति भावना करता है, अपनी आत्मा के प्रति रुचि हो जाती है, तो ये सारी की सारी वस्तुएं उसकी दृष्टि में नगण्य हो जाती हैं। ये 3 लोक में किसी भी जीव के लिए, क्या कहा कुंदबिंदु स्वामी ने, अपरिचित नहीं है। कोई भी इससे अपरिचित नहीं है, सब परिचित है। काम की कथा, भोग की कथा और बंध की कथा, सभी जीव परिचित हैं इन कथाओं से, इसलिए दुर्लभ नहीं है। वह आत्म तत्व की कथा, एकत्व विभक्ति की कथा बहुत दुर्लभ है, दुर्लभतर है, दुर्लभतम है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ जो व्यवस्थाएं आचार्यों ने बनाई हैं, उनको यदि हम स्वीकार करते हैं तो हम एक दिन उस अंतिम अवस्था जहां पर 18,000 शीलों की पूर्णता होती है, ऐसी परमात्म अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यह ब्रह्मचर्य व्रत है, इसका विपरीत अब्रह्म है, कुशील है, ये पाप है। और इसको छोड़ देना ये व्रत है, महाव्रत है। मुनि महाराज के पास महाव्रत है और श्रावकों के पास वह अणुव्रत के रूप में रहता है। वह अणुव्रत के रूप में पूर्ण रूप से भी होता है सप्तम प्रतिमा में, और एक देश भी होता है, एक स्वदार संतोष व्रत। श्रावक कहते महाराज हमारे पास तो ये शक्ति नहीं है, हम तो इस प्रकार से आपके समान इस व्रत को पालन करने में सक्षम नहीं है। बराबर है, बिल्कुल ठीक बात है। हर व्यक्ति के बस की बात भी नहीं होती, लेकिन उसके लिए भी आपके लिए व्यवस्था दी है। स्वदार संतोष व्रत ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहलाता है। आजीवन यदि अब्रह्म का त्याग करते हैं तो भी ये अणुव्रत कहलाता है। और यदि एक देश से त्याग करते हैं, एक देश से मतलब स्व माने अपनी, दार यानी पत्नी में संतोष रखना। उसी प्रकार से जितनी भी स्त्रियां हैं वह अपने पति में संतोष रखें, यह भी ब्रह्मचर्य व्रत है।